नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज के समय में जब चुनाव सिर पर हैं भारत के कई राज्यों में, और आज के समय जब पूरी दुनिया बंद है घरों में कोरोना के कारण, और आज के समय जब पूरी दुनिया में महामारी ने सबके हाथ खड़े करवा दिए हैं, कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से अपना कर्म किए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इस समाज को, इस देश को, इस भारतवर्ष को चला रहे हैं। उनमें से आप भी एक हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो जानता नहीं कौन वीडियो देख रहा है, कौन सुन रहा है, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस देश को, इस समाज को अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है। और इस देश में, भारत में, हर एक जन अच्छा है। जाति, मजहब, धर्म कुछ भी हो, जो भारत में जन्मा है वो ऋषियों की संतान है। इस बात को अगर हम मान ले तो देखिए, जो मानना होता है ना, मानने की बहुत बड़ी ज्यादा महिमा गाई गई। गुरु नानक देव जी ने तो यह कह दिया कि माने की गत कही ना जाए, माने पाए मोख द्वार। माने मुंह ना चोटा खाए, माने पाए मोख द्वार, मोक्ष का द्वार पाया जाता है जो बात मान ले। और हम सब ऋषियों की संतान हैं, ये हमारे ऋषि कहते गए हैं। भारत में जो जाति प्रथा रही, कर्म के अनुसार रही। जो जिसका कर्म था, जिसकी रुचि थी, जिस कर्म में वो लगे, उसकी जाति बना दी गई कर्म के अनुसार। लेकिन आज के समय में समाज को बड़ा ज्यादा परिपक्व होने की जरूरत है, हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी जात के नाम पर, पात के नाम पर अभी भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि समाज की मैच्योरिटी है या नहीं, इस बात को भान करने में लोग सक्षम नहीं हो पाते। उसका डर क्या होता है कि अधिकतर लोगों का मानना है, अधिकतर राजनीतिक दलों का भी मानना है कि की हुई जो काम है उनको कोई ध्यान नहीं देता, हवा में बह जाते हैं सारे। कोई भी झूठ फैला दो किसी के बारे में भी, और लोग बह जाते हैं। लेकिन जो अचीवमेंट्स होती हैं, जो रियलिटी में किया है काम किसी ने, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, जनता भूल जाती है। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इस देश को, इस समाज को अगर चलाया है किसी ने तो साधारण जनता ही है। कई पुलिस वाले बड़ी ईमानदारी से काम करते रहे हैं, कई डॉक्टर ईमानदारी से काम करते रहे हैं, सफाई कर्मी ईमानदारी से काम करते रहे हैं, घरों में माताएं काम करती रही ईमानदारी से, अध्यापक कई बहुत ईमानदारी से पढ़ाते रहे हैं, काम करते रहे हैं। किसी को भी देख लीजिए, बिजली वाले, पानी वाले, सब अपनी अपनी ड्यूटी बजाते रहे हैं। उन सब के कारण ये देश चला है, किसी एक शख्स के कारण नहीं चला है। लेकिन उसके लिए अब हम लोगों को एक दूसरे की प्रशंसा की आदत होनी चाहिए, ये बड़ी जरूरी है। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है, चाहे कोई भी है, राजनीति तो छोड़िए, घर में भी अगर किसी ने कुछ अच्छा काम करा है, हमारा जी परम जिम्मेदारी है, कर्तव्य है ये परम, हम उसकी तारीफ करें। घर में सब्जी अच्छी बनी है ना, तारीफ करनी पड़ी चाहिए, करते नहीं हम लोग। छोटा सा बच्चा बड़ा अच्छा काम करता है, आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन हम तारीफ नहीं करते, ये कर दिया, ये नहीं देख रहे उसके एफर्ट्स। घर में भी हम ऐसा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे दिक्कत है, हम अंदर से अशांत हैं। ये मानसिक रोगों में से एक होता है, बड़ी जल्दी झुंझला जाना, बड़ी जल्दी गुस्सा कर जाना, बड़ा ध्यान देना चाहिए इसलिए। और इसे दूर कर सकते हैं हम लोग,
बिना किसी मेडिसिन से भी, कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, अपने पे ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए, और कुछ नहीं तो बाबा रामदेव बताते ही हैं, और हमारे यहाँ तो प्राणायाम सदियों पुराना है, लेकिन उसको प्रयोग करना चाहिए पूरी। जैसे दवाई की क्वांटिटी होती है ना, पैरासीटामोल 750 mg, वही असर करती है। जहाँ 650 mg असर कर रही थी कोरोना के बुखार में, उससे कम वाली असर नहीं कर रही थी, बुखार ही नीचे उतरता था क्वांटिटी। उसके हिसाब से प्राणायाम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राणायाम में सबसे पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये देखिए, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी। ये देखिए, ऐसे 15-20 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक ले जाइए इसको। मतलब कम से कम 2000 बार करना ही है, गिननी शुरू कर दीजिए और आंखें बंद रखिएगा। आंखें बंद रखनी है पूरे इस प्रोसेस में। इसके साथ ही साथ ये भ्रामरी, ये उंगलियां एक माथे पर, बाकी ये आंखों के ऊपर, ये ऐसे, और ये कान ऐसे बंद कर लेने। ये देखिए, ये 5 से शुरू करिएगा, 5 बार करना, फिर 11 बार, 21 बार, और कोशिश करें 15-20 मिनट, आधा घंटा इसको करना। आंखें बंद रखनी है। और भाव बड़ा जरूरी है। ऋषि मुनि बार बार बताते रहे हैं, आपके गुरु जो भी, जिनको भी आप मानते हो, हमारी रामायण में, गीता जी में भाव, हमारी सोच बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई है। तो जब आप इन प्राणायाम को करें इसे, तो ये महसूस करिएगा कि मेरे जो मानसिक, कम से कम हम आज मानसिक रोग की बात कर रहे हैं ना, तो मानसिक रोग जितनी भी दिक्कत है यहाँ, वो दूर हो रही है। आपको बताऊं, कोरोना काल में छोटे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े वृद्ध हों, कहीं ना कहीं इस पे असर है। ना मानो, मानना हो मान लो, नहीं मानना हो ना मानो। डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता हो तो चले जाओ, नहीं मानते, आपको लगता है कि नहीं जाना चाहिए, तो आप ये घर पे तो कर सकते हैं, घर पे करिए। और मेधावटी, पतंजलि की मेधावटी आती है गोली, 250 रुपये में 3 पत्ते, 3 या 4 पत्ते आ जाते हैं उसमें डिब्बे में, वो आप ले लीजिए। छोटे बच्चे हैं तो 1 गोली, मतलब 5 साल से ऊपर को 1 गोली, आधी गोली दे दो छोटों को। या पीने वाली आती है दवाई उनकी मस्तिष्क के लिए। और बड़े 2 गोलियां भी खा सकते हैं एक टाइम पे, 2 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, लेकिन खाइए, इसको जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है ताकत की। बाहर काफी सामग्री होती है, चीजें होती हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जो मेधावटी है ना, ये रामबाण है, अचूक औषधि है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, 2 रुपए की गोली पड़ेगी सिर्फ, ठीक है, 2 रुपए की गोली पड़ेगी। मतलब आपका 1 महीने का जो रिचार्ज होता है, उतनी ज्यादा में आपकी 2 महीने की गोलियां आ जाएंगी, अगर 2-2 गोलियां खाएंगे तो। एक स्ट्रिप में 30 गोलियां होती हैं, 4 स्ट्रिप होते हैं, 120 गोलियां हैं उसमें, ठीक है ना। 60 गोलियां 1 महीने में, 60 गोलियां दूसरे महीने में। अगर 1-1 गोली सवेरे शाम खा रहे हैं तो, और अगर 2-2 खा रहे हैं तो 1 महीने की 250 रुपये की दवाई आ गई। लेकिन ये सस्ता सौदा है, करके देखिएगा इसको, बड़ा महत्वपूर्ण है ये इलाज, जरूरी है। इधर उधर पैसे खर्चते हैं हम लोग, अगर सिनेमा हॉल चले गए तो 300-400 रुपये वैसे खर्च कर देते हैं हम लोग। इस पे जरा खर्चिए, बड़ा जरूरी है। अपने पे ध्यान दीजिए, इस पे, मस्तिष्क पे, सारी जो दिक्कतें हैं वो दूर करेगा सिर्फ ये। दूसरों की तारीफ करने की आदत पड़ेगी, अगर ये ठीक होगा तो दूसरों के द्वारा किया गया काम आपको दिखेगा। अगर यहाँ शांत हुए आप तो, अगर यहाँ अशांत है, किसी तरह की दिक्कत है, नसों में प्रॉब्लम है, कमजोरी है,
झुंझलाहट रहेगी, थोड़ी देर में गुस्सा आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, डिप्रेशन टाइप महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि दुनिया बड़ी अच्छी नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं बड़ी नालायक हूँ, मेरा तो है, मेरा वो, मेरे सब दुश्मन है, मेरा कोई नहीं है, वहाँ अकेले अकेले झुंझलाहट रहेगी पूरा दिन। ये विधियाँ अपनाइएगा और अपना अनुभव बताइएगा, असर होगा।